हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 11 वीडियो करने वाले हैं। आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम आज इसी को अच्छी तरह से सीखेंगे। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो निकालना सिखा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिएगा। तो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। तो इसमें क्या सीखेंगे, आज उसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सीखने वाला है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, सबसे पहले हम एक जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिए हैं। लेट ए जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये कोई एक जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर। ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। ए बी सी डी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ए बी सी डी रियल नंबर है, ठीक है। ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे केवल वेरिएबल क्या है, एक्स है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ए बी सी डी आपका कोई नंबर होगा वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जीरो तो आप समझ गए हैं और जीरो निकालना भी सीख लिए हैं इसके पीछे वाला वीडियो में। लेकिन कोफिशिएंट क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो कोफिशिएंट भी आई होप आप जानते होंगे। जैसे ए क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, डी हमारा है कांस्टेंट टर्म। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम आपके लिए लिख देते हैं। ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है हमारा, ए। एक्स क्यूब इधर जो लगा होता है ना है रियल नंबर, वही हमारा हो जाता है कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हो जाएगा। तो बी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और हम अपना डी को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। डी को क्या बोल देंगे, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे केवल एक कांस्टेंट है। समझ रहे हैं। तो क्या क्या हो गया, ए आपका एक्स क्यू का कोफिशिएंट हो गया, बी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, सी एक्स का कोफिशिएंट हो गया और डी कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेशन पर कि ये सब कोफिशिएंट और इसके जीरो जो आने वाला है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल का तो जीरो तीन आते हैं, तीन जीरो आते हैं ना। इसके पीछे वाले वीडियो में आप जीरो निकालना भी सीखे होंगे। तो इसके तीन जीरो आते हैं। तो अगर वो तीनों जीरो का हम सम करते हैं, अगर वो तीनों जीरो का सम करेंगे ना तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ जाता है। जिस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में होता था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें भी जस्ट वही होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, मतलब इसका जो तीनों जीरो जाएगा तीनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आ जाता है आपका सम ऑफ जीरोज। ये क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर तीनों जीरोज का प्रोडक्ट लेते हैं, अगर तीनों जीरोज का क्या करते हैं आपस में प्रोडक्ट करते हैं, तो जिस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में प्रोडक्ट करने पाता था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसमें भी आएगा। अगर तीनों जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ऊपर जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगता है। कांस्टेंट टर्म ऊपर जाएगा, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए ये दोनों तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़े होंगे, सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जस्ट वही फार्मूला यहाँ भी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाता है। वो क्या ऐड हो जाता है कि इसमें तीन जीरो जाएंगे तो अगर उसमें से दो दो को उठा कर प्रोडक्ट करेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो उसका भी एक फार्मूला होता है। तो देखिए उसको इस तरह से लिखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। उसको इस तरह से लिखेंगे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम इज इक्वल टू ए होता है सी। ये आपका होता है, नहीं क्या होता है, हाँ सी अपन ए हो जाता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ये आपका फार्मूला किसका है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम। मतलब 3 जीरोज आएंगे, तीनों जीरोज में से पहले 2 को लेंगे तो 2 को 3 बार निकलेगा, 2 को लेंगे और दोनों को फिर प्रोडक्ट करके फिर तीनों को ऐड कर देंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए ना मेरे साथ आगे। तो देखिए, तो इसको सम ऑफ जीरो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब इसको जरा अच्छा तरीके से लिखते हैं, इतना बड़ा बड़ा तो हम याद करेंगे नहीं, तो इसको फिर से कुछ जीरोज को मानेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या जीरो को लिए थे, अल्फा और बीटा, तो इसमें लेंगे अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि इसमें 3 आने वाला तो 3 जीरो लेना पड़ेगा। तो ये भी यूनिवर्सल ही माना गया है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। तो आर जीरो, अल्फा बीटा गामा क्या ले लिए, तीनों जीरो ले लिए, तो इसको शॉर्ट बनाता है। तो सम ऑफ जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विथ माइनस साइन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या लेते हैं हम ए। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे माइनस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस बी बटा ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, मतलब तीनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट कीजिए, अल्फा बीटा इंटू गामा, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ओ सॉरी, यहाँ पे आपको एक माइनस भी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पे डी है और अपॉन में एक्स क्यू का कोफिशिएंट जो कि ए है, और इसका माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम। तो क्या करेंगे, ये तीनों जो जीरो थे, ये तीनों को 2 बार पढ़े लेंगे, तो 2 जीरो लीजिए, अल्फा और बीटा को दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीटा और गामा को लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फा और गामा को लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से तीनों प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। तो एक इसका फार्मूला बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका सी आ जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आपका ए आ जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बटा है। समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप अपने फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे लेके चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, एक क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो अभी अभी हमने रिलेशन निकाला है उसको वेरीफाई भी करना है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किए थे, तो इसको भी उसी तरह वेरीफाई करना है जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किए थे। अगर आपको वो वाला अच्छी तरह से याद है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो हम रिलेशन निकाले हैं वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ से जीरोज भी निकालते हैं और जीरोज को सम अलग से करते हैं, और फिर कोफिशिएंट से मतलब जो फार्मूला निकाले थे उससे करते हैं, देखते हैं कि दोनों तरफ से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो निकालना पड़ेगा। तो आई होप आपको जीरो निकालना आता होगा, इसके पीछे वाली वीडियो तक जरूर दिखेगा जीरो निकालना नहीं आता है तो मैं इसमें जीरो निकालना आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि जीरो निकालने से बहुत वीडियो को लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, आपका टाइम वेस्ट हो। समझ रहे हैं, तो अगर आप इसका जीरो निकालेंगे तो इसका जीरो आ जाएगा 1 2 और 3। इसका जीरो कितना आ जाएगा 1 2 एंड 3। आप जीरोज निकाल के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जीरो आता है 1 2 एंड 3। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे रिलेशन को वेरीफाई करता है। ठीक है, आपको जीरो निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो जा करके मेरे वीडियो देखिए, पिछला जरूर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा जीरोज आ गया है 1 2 और 3। तो ये तीनों जीरोज को, एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे और एक को मान लेंगे गामा। ठीक है, इस तरह से एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा ले लिए, मान लिए। अब क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने रिलेशन सीखा है उसका उपयोग करके इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए अब हम वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखे सबसे पहला रिलेशन वेरीफाई करते हैं, जो क्या फार्मूला था, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो यहाँ लिखिए सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी अपॉन ए। तो यानी कि कितना आना चाहिए, अगर कोफिशिएंट से निकालते हैं सम ऑफ जीरो तो कितना आना चाहिए, माइनस का माइनस और बी। तो बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि आपको -6 दिख रहा है, तो -6 रख देते हैं। और ए के जगह पर होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 दिख रहा है, मतलब ए +6 आना चाहिए था।
कैसे, कोफिशिएंट से निकालें तब। कोफिशिएंट से निकालें तो सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है 6, लेकिन क्या ये सही है, हमको ही तो चेक करना है। तो अब डायरेक्ट ऐड करके देखते हैं कि सही में ही 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 + 2 + 3, अगर डायरेक्ट भी 0 को ऐड करेंगे फिर भी 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, मतलब मेरा फार्मूला सही है। आप कोफिशिएंट से भी निकालेंगे तो जस्ट उतना ही आ रहा है, समझ रहे हैं, यही तो वेरीफाई करना है कि दोनों तरफ से सेम ही मिलता है, फिर गलत बताया है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन हमारा था अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ठीक है, अब मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि इससे भी आंसर दोनों तरफ से सही आ रहा है या फिर ऐसे ही हवा है। तो देखिए यहाँ से माइनस को माइनस, और डी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो कि यहाँ पे -6 गिवन है, तो डी के जगह पर -6 लिख देंगे, और अपॉन में है ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमको +6 ही आ रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोफिशिएंट से निकाले तो कितना आ गया +6, लेकिन क्या है सही है, चेक भी तो करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या सही में 6 ही आ रहा है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करके देखिए 1 × 2 × 3 फिर भी 6 आ जाएगा आपको, मतलब दूसरा रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है कि या तो कोफिशिएंट से निकालिए या तो डायरेक्ट ऐड करके निकालिए, दोनों तरफ से आपका आंसर सही ही आता है, मतलब ये भी हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा वेरीफाई करते हैं। तीसरा हमारा था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू c/a। ये हमारा तीसरा रिलेशन था। ठीक है, अगर हम इसको कैसे बोलते थे, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम। क्या फार्मूला होता था c/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो देखिए अगर कोफिशिएंट से निकालते हैं तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 11, और अपॉन में है a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x जो कि आपको 1 ही गिवन, मतलब कोफिशिएंट से निकालते हैं तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 11। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये फार्मूला सही में सही है, तो एक बार इधर से भी करके देखेंगे, मतलब डायरेक्ट जीरोज को पुट करके सॉल्व करके देखेंगे ये 11 ही आ रहा है क्या। तो चलिए, तो अल्फ़ा का जगह कितना माने हैं 1, तो 1 × बीटा का जगह 2, फिर प्लस, फिर बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा तो यानी 2 × 3, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू गामा यानी कि 1 × 3। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड करते हैं इधर से सॉल्व करके। तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा 3। देखिए आप यहाँ भी ऐड करके देखिए तो 11 ही आ जाएगा, मतलब फिर से हमारा ये भी रिलेशन भी बिल्कुल सही है। तो अब हमारा अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि तीनों का तीनों रिलेशन बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब अब हम याद कर सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू c/a, वेयर अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x³, b इज कोफिशिएंट ऑफ x², c इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड d इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आप इतना ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए अब इसको नोट कीजिए, हम कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं। अमेजिंग, आपके सामने एक अमेजिंग सा क्वेश्चन होगा, तो इसको सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्या है, ध्यान से मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px, द पोलिनोमियल है तो क्यूबिक ही होना, तो px बराबर 6x³ प्लस 3x² -5x + 1। ये कोई हमारा पोलिनोमियल गिवन है जो कि क्यूबिक है, साफ दिख रहा है, 6x³ प्लस 3x² -5x + 1 ये हमारा पोलिनोमियल है। इसका जीरोज अल्फ़ा बीटा एंड गामा है। ठीक है, तो हमको ये वाला फाइंड करना है, ये वाला एक्सप्रेशन को वैल्यू फाइंड करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा बीटा एंड गामा निकालेंगे, मतलब इसका जीरोज निकालेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे जो आप पीछे वाला वीडियो में सीखे हैं। फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा के जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे जितना जीरो जाएगा, फिर आराम से तीनों को ऐड कर देंगे। लेकिन क्यों इतना ऐड करना है, फिर तो हम जो रिलेशन सीखे फिर तो उसका कोई काम ही नहीं है। नहीं, हम वैसे नहीं करेंगे, मतलब इतना हम अब ज़्यादा झंझट नहीं करने वाला है कि पहले जीरो निकालेंगे उसके बाद पुट करेंगे तब जाके आंसर आएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कुछ शॉर्ट करने का तरीका सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं कि हमने अभी कुछ फार्मूला सीखा था। क्या क्या सीखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू c/a। तीनों फार्मूला भी सीखे, तो वही तीनों फार्मूला के आधार पर इसको हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए यहाँ से जो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं -b/a, जो कि हो जाएगा -3/6 यानी कि -1/2 आ जाएगा।
अगर अल्फ़ा बीटा गामा निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस डी बटा, तो -1/6, तो -1/6 आ जाएगा। अगर हम निकालना चाहते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो कितना आना चाहिए सी बटा, मतलब -5/6, तो -5/6 इतना तो आप निकालेंगे। तो देखिए कि कहीं अगर इसको हम ये तीनों में से कोई फॉर्मेट में चेंज करें तो आराम से इसका वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, समझ रहे हैं। तो पहले हम इसको ऐसे कुछ चेंज करेंगे ना कि जिसमें हमको ये सब लविंग फार्मूला दिख जाए, जिससे हम आसानी से उसका वैल्यू इसमें बैठा सकते हैं। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए नीचे वाला को अगर एलसीएम अगर लेते हैं तो नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा बीटा इंटू गामा आ जाएगा। अब अल्फ़ा से इसको डिवाइड कीजिएगा तो बीटा गामा जो कि ऊपर मल्टीप्लाई होकर वैसा है वैसा ही रह जाएगा। इससे इसको डिवाइड करें तो अल्फ़ा गामा बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर उतना ही रह जाएगा। अगर गामा से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बचेगा और 1 से डिवाइड होकर अल्फ़ा बीटा ही रह जाएगा। देखिए अब तो बहुत सुंदर आ गया है एक्सप्रेशन हमारा। अब तो ऊपर वाला का भी हमको वैल्यू पता है, नीचे वाला का भी वैल्यू पता है, तो क्यों हम आपको जीरो निकालना है, डायरेक्ट वही वाला वैल्यू पुट करके आंसर नहीं ला देंगे। तो ये वाला का वैल्यू यहाँ से देखिए -5/6 ऊपर वाला का वैल्यू है, नीचे वाला का वैल्यू कितना है -1/6, बस 6 खत्म, -1 खत्म, आंसर आ गया आपका 5। आप अगर वैसे भी जीरो भी निकाल के करते फिर भी आपको 5 ही आता, तो क्यों उतना करना है जब हमको इतना फार्मूला पता ही है। बस आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से चेंज करना है ताकि ये तीनों में से कोई दिख जाए यहाँ पे, ताकि आराम से उठा करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और अमेजिंग सा क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन तो आ ही गया होगा। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, इफ़ a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ये आपका कोई पोलिनोमियल है, इसका 3 जीरोज आएगा, तीनों के तीनों जीरोज हमको गिवन है। क्या क्या गिवन है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये तीनों जीरोज हमको गिवन है और हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो क्या दिक्कत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तीनों को आपको पहले इसका जीरो निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पुट करना पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका ए एंड बी का वैल्यू निकले। तो क्यों इतना करना है, जब हम अभी अभी रिलेशन पढ़े हैं तो डायरेक्ट रिलेशन से ही फाइंड करने का प्रयास करते हैं बिना जीरो निकाले। तो चलिए किया जाए प्रयास। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमको 3 जीरोज गिवन है, a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये तीनों जीरोज को हम ऐड करते हैं, अगर तीनों जीरोज को ऐड किया जाए तो इसमें से b भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक भी माइनस में है एक भी प्लस में है, b खत्म हो जाएगा। मेरे पास केवल एक वेरिएबल बच जाएंगे a, और वहाँ से हम a का आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऐड ही करने का प्रयास करते हैं। तो तीनों को पहले ऐड कीजिए, a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस b, तीनों जीरोज को ऐड कर दिए। और हम जानते हैं कि तीनों जीरोज को ऐड करेंगे मतलब सम ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला हो जाएगा, -b बटा है तो -b, तो माइनस ऑफ -3, तो यहाँ पे +3 आ जाना चाहिए, बटा में a यानी कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि 1, मतलब ये तीनों को ऐड करने पर कितना बड़ा में आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा कि b भी साफ कट जाएगा, तो यहाँ से केवल आ जाएगा 3 है और उधर बच रहा है 3, मतलब यहाँ से a बराबर आपका 1 आने वाला है। ये बराबर तो ऐसे ही निकल गया। अब हमको b चाहिए, तो b निकालने के लिए अब की बार क्या करते हैं कि प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट वाला में हमको पता है कि कोई कैंसिल नहीं होगा, लेकिन एक का वैल्यू हमको तो पता हो गया ना, तो एक का वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरा का निकाल देंगे। तो चलिए अब तीनों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए और इंटू ए प्लस बी, तीनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट वाला यहाँ फार्मूला लगाएंगे जो होता है -d बटा ए, तो माइनस और d है 1, तो -1 और बट्टा में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि 1 ही। तो यहाँ से कीजिए, तो ए जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 1 पुट कीजिए, तो 1 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बीच में सभी जगह इंटू का साइन है, बराबर है -1। अब देखो 1 माइनस बी में 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये तो 1 ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बराबर है -1। तो यहाँ से अगर आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि बी बराबर हम लिख सकते हैं ±√2। तो हमारा क्या आंसर आ गया है, a बराबर 1 और b बराबर ±√2, मतलब √2 प्लस में भी हो सकता है और √2 माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ऐसे ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन भी फोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जाकर के अपने बुक से ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो और उससे कोफिशिएंट के रिलेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, और ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।